सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में मतलब पाइथन का लेक्चर 1 पढ़ा था। तो उसमें क्या था कि हमने कई तरीके के मतलब फंक्शंस पढ़े थे, मतलब पाइथन के फंडामेंटल्स पढ़े थे और क्या क्या मतलब उसमें यूज़ होता है वो सब हमने पढ़ा था। ठीक है, आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्लो ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इसमें बेसिकली लूपिंग स्टेटमेंट्स का यूज़ होगा, मतलब लूप का यूज़ होगा एक तरीके से, वो इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है फ्लो ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है इसमें आपके कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये डिसीजन मेकिंग ब्रांचिंग कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, इसमें हम लूपिंग और इटरेशन के बारे में पढ़ेंगे लूपिंग और इटरेशन के बारे में पढ़ेंगे लूपिंग और इटरेशन के बारे में पढ़ेंगे और जंपिंग स्टेटमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं। फर्स्ट है डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग। डिसीजन मेकिंग इज अबाउट डिसाइडिंग द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस। डिसीजन स्ट्रक्चर्स इवॉल्व मल्टीपल एक्सप्रेशंस व्हिच प्रोड्यूसेस ट्रू और फॉल्स एज आउटकम। जब एक तरीके का वे है जैसे हम कई तरीके की कंडीशंस लेते हैं और उसको एवेलुएट करते हैं सर्टेन कंडीशंस के बेसिस पे। मतलब इसमें कई तरीके के मल्टीपल एक्सप्रेशन होते हैं, हम कंडीशन को डालते हैं फिर उसे चेक करते हैं। केवल दो ही आउटपुट आते हैं, या तो ट्रू आउटपुट आएगा या फॉल्स आएगा। ठीक है, उसके अलावा कोई आउटपुट नहीं आएगा। कंडीशन हमारी, हमने कुछ वैल्यूज वेरिएबल्स को लिया, उसमें हमने कंडीशन को डाला, तो अगर कंडीशन हमारी ट्रू हुई तो मतलब कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली जो हमने स्टेटमेंट दिया है तो आंसर ट्रू आएगा वरना फॉल्स आएगा। ठीक है, तो जो हमारा पहला कंडीशनल स्टेटमेंट आता है वो है इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, सॉरी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स इन पाइथन। ठीक है, 3 तरीके की कंडीशंस होती हैं पाइथन में। पहली होती है इफ स्टेटमेंट, दूसरी होती है इफ एल्स स्टेटमेंट और तीसरी होती है एलिफ स्टेटमेंट। इसी तरीके से जावा में होती हैं, जावा में भी यही कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं। एक इफ स्टेटमेंट होती है, एक इफ एल्स स्टेटमेंट होती है और दूसरी एल्स इफ या फिर नेस्टेड इफ होती है। इसमें एल्स इफ को इन्होंने एलिफ लिखा है, इसमें मतलब इसमें एल्स इफ को एलिफ लिखते हैं, उसमें एलिफ को एल्स इफ लिखते हैं। ठीक है, पहले कंडीशन लिखते हैं इफ स्टेटमेंट। इट इज़ अ सिंपल इफ स्टेटमेंट व्हेन कंडीशन इज ट्रू देन कोड विच इज एसोसिएटेड विद इफ स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट। एक तरीके का सिंपल इफ स्टेटमेंट है, मतलब सबसे ज़्यादा सिंपल है ये। व्हेन कंडीशन इज ट्रू देन द कोड इज एग्जीक्यूटेड विद इफ स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट। जब आपकी इसमें कंडीशन ट्रू होगी तभी कोड एग्जीक्यूट होगा, वरना कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, वरना वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, बंद हो जाएगा वो कोड। जैसे कि सपोज इसमें आप ए की वैल्यू इसमें 40 दे रखी है, आपको बी की वैल्यू 20 दे रखी है। हमें दो इनपुट्स दे दिए कि ए की वैल्यू 40 है, बी की वैल्यू 20 है। ठीक है, तो अब हमसे इस कंडीशन में पूछा ये है इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी। ये हमारी कंडीशन है, ये हमारी कंडीशन है। ठीक है, कि जो ए है वो ग्रेटर देन बी है। तो हम ध्यान से देखें, ए में क्या आ रहा है 40 और बी में क्या आ रहा है 20। तो क्या 40 20 से बड़ा होता है? यस, तो प्रिंट ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो ये ए को ग्रेटर देन बी प्रिंट करा देगा, वरना ये प्रिंट ए इज़ ग्रेटर देन बी ये प्रिंट करा देगा, वरना कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें एल्स तो होता ही नहीं, इसमें इफ होता है। कंडीशन ट्रू हुई तो आंसर आया, ये तभी आंसर आएगा व्हेन ट्रू। फॉल्स होगा तो फॉल्स में आंसर नहीं आएगा, फॉल्स में आपका आंसर आएगा ही नहीं, नो आउटपुट। इन केस ऑफ फॉल्स नो आउटपुट। ठीक है, फिर आता है इफ एल्स स्टेटमेंट। फिर आता है आपका इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो व्हेन द कंडीशन इज ट्रू देन कोड इज एसोसिएटेड with if statement will execute, with code associated with if statement, if else statement will execute। इसमें दो तरह की कंडीशन होती हैं, एक होती है इफ़ और दूसरी होती है एल्स। इफ़ मैंने आपको अभी समझाया, कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ वाला अपना काम कर देगा, वो केवल इफ स्टेटमेंट में था। लेकिन इसमें अगर कंडीशन आपकी फॉल्स है, तो अगर कंडीशन आपकी फॉल्स हो रही है तो इसमें सीधा आंसर एल्स में जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू है, जैसे कि इसमें ए की वैल्यू आपको 10 दे रखी है, बी की वैल्यू आपको 20 दे रखी है, तो क्या ए ग्रेटर देन बी है?
हाँ हाँ 20 ग्रेटर देन 10 है, क्या 20 ग्रेटर देन 10 है, तो आंसर विल बी ट्रू। तो ये सीधे हमें ये आउटपुट दे देगा कि जो आपका ए है वो ग्रेटर है, जो आपका आउटपुट ए है वो ग्रेटर है, ठीक है। इन केस अगर ए की वैल्यू 20 होती और बी की वैल्यू 10 होती, ए की वैल्यू 20 होती और बी की वैल्यू 10 होती, तो उस केस में क्या होता, कंडीशन फॉल्स हो जाती है, क्योंकि ए सॉरी, ठीक है। इसमें ए हमारा 10 है और बी हमारा 20 है, यानी कि क्या सॉरी बाय मिस्टेक हो गया, तो 10 क्या आपका 20 से बड़ा है, ठीक है। तो 10 आपका 20 से बड़ा है नहीं, 10 आपका 20 से बड़ा नहीं है, ठीक है। तो जब 10 20 से बड़ा नहीं है तो ये इफ़ वाली स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी और एल्स वाली स्टेटमेंट आ जाएगी, बी इज़ ग्रेटर, क्योंकि हमें बी साफ साफ दिख रहा है बी ग्रेटर है। इन केस अगर ए की वैल्यू 20 होती और बी की वैल्यू 10 होती, तो इस केस में 20 ग्रेटर देन 10 ये ट्रू होता, तो ए ग्रेटर आ जाता, तो ए आपका ग्रेटर आ जाता, ठीक है। तो इसमें दो स्टेटमेंट होते हैं। फिर आता है एलिफ। ये एलिफ स्टेटमेंट क्या होता है, इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एल्स इफ स्टेटमेंट। मैंने आपको बताया था जावा में एल्स इफ स्टेटमेंट होता है, जो हम आपको बाद में लैंग्वेज सिखाएंगे, पहले हम पाइथन से बेसिक लैंग्वेज से स्टार्ट करते हैं। तो एल्स इफ स्टेटमेंट की शॉर्ट फॉर्म होती है, इफ द प्रीवियस कंडीशंस वर नॉट ट्रू देन डू दिस कंडीशन। अगर प्रीवियस कंडीशंस ट्रू नहीं होती हैं तो आप ये कंडीशंस करेंगे। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, इसे हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट भी कहते हैं। इसमें मल्टीपल इफ होते हैं। नेस्टेड का मतलब है इस केस में नेस्टेड है, नेस्टेड मतलब नेस्टेड एक तरीके से नेस्टेड मतलब होता है मल्टीपल इफ़। इसमें मल्टीपल इफ़ होते हैं, मल्टीपल इफ़ स्टेटमेंट, इसमें मल्टीपल इफ़ स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है। मतलब बार बार इसमें इफ़ का यूज़ हो रहा है, पहले इफ़ यूज़ हो रहा है, फिर एलिफ यूज़ हो रहा है, फिर लास्ट में एल्स, ठीक है, लास्ट में एल्स, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें, हमसे यहाँ 2 नंबर इनपुट कराए हैं। पहला ए में नंबर इनपुट किया है हमने फर्स्ट, ए में हमने फर्स्ट नंबर इनपुट किया है, बी में हमने सेकंड नंबर इनपुट करा है, ठीक है। लाइक ए में हमने पहला नंबर इनपुट किया लाइक 40 और बी में हमने इनपुट करा 20। कंडीशन सेटिस्फाई करो, क्या ए ग्रेटर देन बी है, क्या 40 ग्रेटर देन 20 है, हाँ है, तो प्रिंट ए इज ग्रेटर, सीधे आउटपुट ये आ जाएगा, ठीक है। हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। फिर अगर हमने ए में लिया 40, ए में अगर हमने 40 लिया, बी में भी हमने 40 लिया, क्या ए ग्रेटर देन बी है, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स। फिर एक एलिफ नाम का स्टेटमेंट आएगा, उसमें क्या आएगा, ए डबल इक्वल्स टू बी। अच्छा, मतलब इस कंडीशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये देख लीजिए। इस कंडीशन को रिप्रेजेंट करने का मेथड होता है कि हमने इफ़ लिखा और फिर हमने कंडीशन लगाई और फिर हमने डबल डॉट्स लगा दिए। इफ़ है, फिर कंडीशन है, फिर हमने डबल डॉट लगा दी। इसी तरीके से एलिफ में अगर ए और बी दोनों ही इक्वल हैं तो एलिफ वाली कंडीशन आएगी। तो एलिफ में भी ए बी के इक्वल होना चाहिए, ए बी के इक्वल होना चाहिए। कभी भी सिंगल इक्वल नहीं लगाते हैं, डबल इक्वल ही लगाते हैं हमेशा, सिंगल इक्वल कभी नहीं लगाते हैं, क्योंकि कभी कभी नॉट इक्वल टू कंडीशन आती है तो नॉट इक्वल टू में एक नॉट और इक्वल टू आ जाता है, और डबल इक्वल है तो 2 इक्वल आते हैं, ठीक है। तो एलिफ में हमने डाला ए डबल इक्वल्स टू बी, क्या ए डबल इक्वल्स टू बी है, मतलब ए बी को चेक कर रहा है, क्या ए और बी बराबर हैं, वो एलिफ कंडीशन में आ रहा है। फिर कंडीशन के बाद में हम डबल डॉट्स लगा देते हैं, ठीक है। तो क्या ए बी के इक्वल है, तो हमने कहा बिल्कुल इक्वल है, तो मैसेज आ जाता है प्रिंट बोथ नंबर्स आर इक्वल, प्रिंट बोथ नंबर्स आर इक्वल। मैं इसकी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा, ठीक है। और इन केस अगर यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ मैंने 40 लिया, यहाँ मैंने 10 लिया, यहाँ मैंने 40 लिया, तो क्या तो
सबसे पहले हमने देखा क्या 1040 से बड़ा है, नहीं। एलिफ में गए, क्या 1040 के इक्वल है, नहीं। फिर हम लास्ट में एल्स कंडीशन लगा दी। एल्स कंडीशन में हमने देखा कि हम साफ साफ पता चल गया ए ना तो बड़ा है बी से, ए ना तो बी के इक्वल है, ए बल्कि छोटा है बी से, यानी कि बी इज ग्रेटर हमारा आंसर। ठीक है, ये कोड मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। हमने 2 इनपुट्स लिए, ठीक है। तो तरीका भी बताता हूँ। कभी भी जो प्रिंट का स्टेटमेंट होता है इसमें डबल कोट्स नहीं लगते हैं। डबल कोट्स केवल कंडीशन वाले स्टेटमेंट लगते हैं, यहाँ कोई डबल कोट्स नहीं लगते हैं, केवल कॉमा ही लगता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको ये एग्जीक्यूट करा के दिखाता हूँ, ठीक है। 1 मिनट। तो देखिए यहाँ हम अपनी उस पर आ गए हैं, विजुअल स्टूडियो कोड पे। तो अगर हम आपको 2 नंबर अगर इनपुट कराएं, तो लाइक हमने यहाँ पे पी और क्यू इनपुट कराया है। तो पी में हम लिखेंगे इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। यहाँ पे हमने अपना पहला नंबर लिया है, ठीक है। फिर अगर हम क्यू पे जाएँ तो क्यू पे हम लिखेंगे इनपुट एंटर सेकेंड नंबर। हमें सेकेंड नंबर को यहाँ इनपुट करना है, ठीक है। हमारे 2 नंबर इस तरीके से इनपुट हो गए, ठीक है। आप कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या, नंबर्स की इनपुट होगी, फिर नंबर्स की इनपुट होगी, कभी भी ब्रैकेट्स में लगते हैं। ब्रैकेट्स हमेशा जावा की कंडीशन में लगते हैं, तो पाइथन की कंडीशन में कभी भी ब्रैकेट नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे, ठीक है। तो अगर पहली कंडीशन थी हमारी अगर पी ग्रेटर देन क्यू है, पी ग्रेटर देन क्यू, और मैंने आपको बताया था डबल कोट्स लगते हैं। पी ग्रेटर देन क्यू है तो हमें प्रिंट करना है किसे, पी को, ठीक है। कॉमा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम मैसेज दें तो हम कॉमा लगा सकते हैं, पी इज़ ग्रेटर, पास में कर दे रहा हूँ, पी इज़ ग्रेटर, ठीक है। फिर हम दूसरी कंडीशन लगाएंगे एलिफ की। एलिफ में पी डबल इक्वल्स टू क्यू। मैंने आपको बताया था कि पी अगर पी और क्यू दोनों बराबर के हैं, ठीक है, तो उसमें क्या प्रिंट करना है, उसमें प्रिंट करना है आपको कि आप मैसेज प्रिंट कर सकते हैं बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल, दोनों ही इक्वल हैं, ठीक है। और फिर लास्ट में एल्स की कंडीशन लगा के, एल्स वरना आपका क्यू ही ग्रेटर है, वरना क्यू ही ग्रेटर है आपका, क्यू इज़ ग्रेटर, ठीक है। क्यू आपका ग्रेटर है। चलिए इसे कंपाइल करते हैं, ठीक है। हमने इसको रन करा, हमारे पास रन होके आ गया, हमसे पहला नंबर मांग रहा है। तो हमने इसमें पहला नंबर दिया लाइक 50, नेक्स्ट नंबर हमने इसमें दिया 150, चलिए 159 दे दें कोई बात। तो देखिए पहला नंबर आपका ये कोड है, आपका आउटपुट है। पहला नंबर हमने दिया 50, दूसरा नंबर दिया हमने 159। तो 50 बड़ा है, 159 बड़ा, तो नेट पी से हटा क्यों आ रहा है, 50 तो छोटा है बल्कि। एक मिनट जरा मैं कंडीशन को चेक करूँगा। लाइक पहला नंबर हमने दिया 40, नेक्स्ट नंबर भी हमने 40 दिया, तो बहुत आ ये तो सही आ रहा है। फिर से हम एग्जीक्यूट करें तो फर्स्ट नंबर में अगर हमने यहाँ 65 दिया, सेकंड नंबर में हमने 66 दिया, तो क्यू इज़ ग्रेटर। इसमें तो सही आ रहा है, क्यू ग्रेटर दिखा रहा है। इसमें क्या हुआ, अगर हमने पहले नंबर को 50 दिया, नेक्स्ट नंबर सॉरी करना पड़ता है बार बार। पहले नंबर को अगर हमने इसमें 50 दिया, नेक्स्ट नंबर को अगर हमने इसमें 150 दिया, तो
क्यू इज़ ग्रेटर, हाँ अब आ गया ना, क्यू इज़ ग्रेटर। तो देखिए इस तरीके से कोड एग्जीक्यूट हुआ। आई होप आपको समझ आया होगा। उसके लिए आप को बार बार अच्छे से रीडिंग करनी है, प्रैक्टिस करनी है, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो बेसिकली लूप्स इन पाइथन, तो लूप एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेटिवली अंटिल अ पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई, मतलब तब तक ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तब तक स्टेटमेंट्स को रिपीट करता है जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाए। मतलब कंडीशन या तो ट्रू हो या कंडीशन फॉल्स हो, ये पूरे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। वेदर कंडीशन इज़ फॉल्स, वेदर कंडीशन इज़ ट्रू, ये आपका लिखा ही है, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लूप्स इन पाइथन। पाइथन में 2 तरीके के लूप होते हैं। एक तो होता है आपका वाइल लूप और दूसरा होता है फॉर लूप। पहला लूप होता है वाइल और दूसरा होता है फॉर। अब देखते हैं क्या होता है। तो वाइल लूप में क्या होता है, विद द वाइल लूप वी कैन एक्सक्लूड अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू। जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक आपका वाइल लूप चलेगा। जैसे कि एग्जांपल में आपको टू प्रिंट द टेबल ऑफ नंबर 2, आपको नंबर 2 की टेबल प्रिंट करनी है, तो आपका स्टार्टिंग नंबर क्या होगा? स्टार्टिंग नंबर ऑब्वियसली बात है 2 ही होगा, क्योंकि 2 से लेके 2 10 तक प्रिंट करना है तो स्टार्टिंग 2 होगा और लास्ट कहाँ तक होगा 2 20, यानी कि 2 से लेकर 20 चलेगा। तो आई में हमने 2 लिया, वाइल आई लेस देन इक्वल टू 20, यानी कि कंडीशन लगाई। कंडीशन मतलब 2 से स्टार्ट होगा और 20 तक चलेगा, उसके आगे नहीं जाएगा। फिर आई को प्रिंट कर दिया और आई में हर बार 2 का अपडेशन देना है। अगर आप 2 का अपडेशन नहीं देंगे तो क्या होगा? देखिए फर्स्ट टाइम जब आई में 2 आएगा, ठीक है, 2 इज़ लेस देन 20, 2 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम आई में 3 आ जाएगा, 3 लेस देन 20, 3 प्रिंट हो जाएगा। तो हमने पिछली बार में 2 डाला, नेक्स्ट टाइम में +2 होके आया तो 4, फिर +2 होके आया तो 6, फिर +2 होके आया तो 8, फिर 10, फिर 12, इस तरीके से चलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ये वाला कोड एग्जीक्यूट करें, लाइक हमने यहाँ 4 की टेबल थी, तो 4 में कितना अपडेशन आएगा? 4 का आएगा, जितना नंबर उतना अपडेशन, ठीक है। लाइक हमने इंट में ए में हमने क्या ले लिया? 6। इंट में हमने ए में ले लिया 6, ठीक है। अब कंडीशन लगाई वाइल की, वाइल जब तक कंडीशन चलाएगा जब तक कंडीशन आपकी ट्रू रहेगी, जब जैसी फॉल्स होगी वैसे ही बंद कर देगा। ए लेस देन इक्वल टू 66 से कहाँ तक चलाएगा? सॉरी ए कंडीशन अपनी कहाँ चलाएगा? 6 से स्टार्ट करेगा और चलाएगा कहाँ तक? 60 तक चलाएगा, क्योंकि 6 टाइम 60 करना है, ठीक है। ये कंडीशन, अब मैंने आपको बताया था कंडीशन जहाँ भी ख़त्म होती है वहाँ क्या लगाते हैं? डॉट्स, ठीक है। प्रिंट क्या कर देंगे? प्रिंट कर देंगे किसको? ए को प्रिंट कर दोगे, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं लगेगा। अब अपडेशन कितने का दोगे? अपडेशन दोगे ए प्लस इक्वल टू 6। ये हमेशा लिखने का तरीका होता है कि हमें इतने का अपडेशन देना है, ठीक है। इसका एग्जीक्यूट करते हैं, हर बार 6 का अपडेशन देगा ये, तो आउटपुट सिंटैक्स इनवैलिड आ रहा है, ठीक है। अब देखें आउटपुट, यहाँ हमारा सिंटैक्स इनवैलिड आ रहा है। यहाँ सिंटैक्स हमारा इनवैलिड है क्योंकि हमने यहाँ ब्रैकेट्स लगा दिए हैं, क्योंकि नहीं लगते हैं इस तरीके से इसमें। दिस इज़ रॉन्ग। अब हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। int इक्वल टू 6 आएगा, लेस देन इक्वल टू 60 प्रिंट है, ठीक है। अब हम यहाँ से इसको रन करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ रन करा तो देखिए हमारा आउटपुट निकल के आ गया 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, ये पूरी 60 टेबल निकल के आ गई। अगर हमें इस तरीके से कोई भी टेबल लेनी है, लाइक हमने यहाँ पे ले लिया 2000, नहीं कुछ अलग नंबर लेते हैं, लाइक हमने ले लिया यहाँ 2560, 2560,
2560 10 जो कितना होगा 25600, तो यहाँ पे हो जाएगा 25600, ठीक है। और हमें ए में अपडेशन कितने का देना है, कितने का देंगे अपडेशन, हमेशा 2560 का अपडेशन देंगे। तो अगर हम इसको यहाँ से कंपाइल करें तो ये इसका आउटपुट आ गया, देख सकते हैं 2560 5120 7680 102845, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे शिपमेंट्स एग्जीक्यूट सो, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिर आता है आपका फॉर लूप। द फॉर लूप इटरेट ओवर अ गिवन सीक्वेंस, इट मे बी अ लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग। फॉर लूप एक गिवन सीक्वेंस पे ऑपरेट करता है, इट मे बी अ लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग, जो हम आपकी बाद में बात करेंगे। ये सब क्या होती हैं। द फॉर लूप डज नॉट रिक्वायर एन इंडेक्सिंग वेरिएबल, इसे इंडेक्सिंग वेरिएबल नहीं चाहिए होता है टू सेट बिफोर एंड द कमांड इसे लार्ज वॉल्यूम्स प्राइम्स इक्वल्स टू 2 3 5 7, ठीक है, फॉर एक्स इन प्राइम्स, प्रिंट एक्स, ठीक है। इसमें हमने प्राइम्स नाम का एक फंक्शन बनाया, उसमें हमने 2 3 5 7 लिया है, जो अपने अंदर एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये इन्हीं प्राइम नंबर्स को प्रिंट कर देगा। तो हम डालेंगे फॉर एक्स इन प्राइम्स। इसका ही सिंटेक्स होता है कि आपको लिखना है फॉर आई इन रेंज, इस तरीके से आप याद रखिए। यहाँ प्राइम्स है और एक्स वेरिएबल है तो हम एक्स लेंगे। तो फॉर एक्स इन प्राइम्स प्रिंट एक्स, इस तरीके से हम इसको इस सिंटेक्स को क्या कहते हैं, इस सिंटेक्स को याद कर लीजिए। वाइल लूप का सिंटेक्स ही याद कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपको वाइल के प्रोग्राम्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको करने हैं, बहुत टफ वाली इसमें कोई बात नहीं, मैंने आपको समझाया है, आपको समझ में आएगी। इस तरीके से आपको कोड भी रन करके दिखाया, आपको नहीं होगा समझ, ठीक है। बेसिक सी ऑपरेशन है, बस ध्यान रखना है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपने पहले जावा सीख रखी हो, आप स्कूल के हों, ICSE स्कूल से आए हों, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। यहाँ वाइल की कंडीशन में ब्रैकेट्स लगा देते हैं, मतलब कई सारे डिफरेंसेस होते हैं। यहाँ ब्रैकेट्स होते हैं और ये नहीं लगा होता है। अब यहाँ ब्रैकेट्स भी नहीं है, ये लगा हुआ है, तो इसका ध्यान रखना पड़ता है। तो मेरी भी उस तरीके से याद है, ठीक है। तो फॉर लूप का भी सिंटेक्स है, आपको यहाँ याद कर लेना। सिंटेक्स मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आई इन रेंज होता है। आई इन रेंज से भी आप याद रख सकते हो। एक्स वेरिएबल है तो एक्स इन रेंज, या फिर प्राइम्स नंबर नाम का है तो प्राइम्स लिख दीजिए, ठीक है। तो प्रिंट एक्स, ये एक्स के सब उसको प्रिंट कर देगा, यानी कि 2 3 5 7 हमें आउटपुट में मिल जाएगा, ठीक है। सही है। फिर आता है द रेंज फंक्शन। It generates a list of numbers which is generally used to iterate over with for loop. Range function uses 3 types of parameters. Range में 3 तरह के पैरामीटर्स होते हैं। स्टार्ट किसी भी सीक्वेंस को हम स्टार्ट करते हैं, स्टॉप जनरेट करते हैं नंबर्स को, बट नॉट इंक्लूडिंग लास्ट नंबर, स्टेप डिफरेंस बिटवीन ईच नंबर इन द सीक्वेंस, ठीक है। ऑल पैरामीटर्स मस्ट बी इंटीजर्स, ऑल पैरामीटर मस्ट बी पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब कहने का मतलब क्या, रेंज कोई हम एक पर्टिकुलर रेंज लेते हैं, लाइक 0 से लेके 5 तक की रेंज है, 0 से लेके 10 तक की रेंज है, 1 से लेके 9 तक की रेंज है। 1 से लेके 9 तक की रेंज है तो 1 तो उसकी स्टार्टिंग रेंज है, और 9 क्या है उसकी स्टॉप, 9 भी उससे स्टॉप होना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट फ्रॉम 0, हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, इंक्रीमेंट्स बाय 1 इन एंड सब टू स्टॉप वैल्यू। जैसे कि हमसे पूछा है, मैंने आपको बताया था फॉर आई इन रेंज एक्स ले लिया यहाँ, तो एक्स इन रेंज 4, मतलब 4 तक की रेंज में हमें एक्स को प्रिंट करना है। मैंने आपको क्या बताया, हमेशा 0 से चलता है। 0 से जब चलेगा, देखो तो हमने यहाँ दिया है फॉर एक्स इन रेंज, इस रेंज में हमने एक्स को लिया है, ठीक है। किस रेंज में हमने एक्स को लिया है, ठीक है। तो एक्स में हमने रेंज को लिया है, कितनी रेंज में लिया है, अगर हमने 4 रेंज में लिया है तो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो आंसर विल बी 0 1 2 3, 4 वेरिएबल आ गए, 4 पे रुक जाएगा, ठीक है। फॉर एक्स इन रेंज 4, फिर प्रिंट एक्स करके, ये आपको हमेशा आउटपुट में क्या देगा, 0, हमेशा 0 से स्टार्ट होता है तो आउटपुट विल बी 0 1 2 3, 1 2 3 4 नहीं देगा, 0 1 2 3। ऑप्शंस में भी कंफ्यूजन होता है, ठीक है। जो रेंज होती है नंबर की उससे एक कम चलता है। 4 है तो 3 चलेगा, 6 है तो 5 चलेगा, 10 है तो 9 चलेगा, क्योंकि हमेशा 0 से स्टार्टिंग होती है ना, बस सी बात है, ठीक है। रेंज स्टार्ट स्टॉप,
फिर स्टार्ट वैल्यू स्टॉप और नॉट स्टॉप वैल्यू, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें एक्स की रेंज हमें 4 दे रखी थी, हमने यहाँ केवल आपका 4 लिखा था, यहाँ आपका केवल 4 ही है, ठीक है। तो यानी कि 0 से 4 चलेगा। अब इसमें हमें 2,6 दे रखा है, इसमें था रेंज और पैरामीटर में स्टॉप, मतलब उसकी जितनी रेंज है और वहाँ उसे स्टॉप होना है, यानी कि उसे 4 पर रुकना है। दूसरा मेथड है रेंज स्टार्ट कॉमा स्टॉप, मतलब इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, एक तो 2 इंटीजर्स हैं। पहला इंटीजर है स्टार्ट में, जिसमें स्टार्ट में आपकी वैल्यू 2 है और स्टॉप में आपकी वैल्यू कितनी है 6 है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट आपका 2 है और स्टॉपिंग पॉइंट आपका 6 है, हमेशा एक कम चलती है, मैंने आपको बताया। तो 2 3 4 5, तो आंसर क्या आएगा इसका आउटपुट में, 2 से स्टार्ट हो रहा है, कुछ नहीं लिखा है तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, और कुछ लिखा है जैसे 2 लिखा है तो 2 से स्टार्ट होगा, तो आउटपुट क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 ड्रॉप हो जाएगा, हमेशा एक ड्रॉप हो जाता है, आउटपुट आ रहा है 2 3 4 5, ठीक है। अब देखते हैं रेंज स्टार्ट स्टॉप स्टेप। थर्ड पैरामीटर स्पेसिफाइज टू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट द वैल्यू बाय एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग द वैल्यू फॉर एक्स इन रेंज 3 8 2। अब ये क्या बवाल है, ये क्या बवाल है, अब ये बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। तो इसमें क्या होता है, स्टार्ट स्टॉप स्टेप मतलब पहली वाली तो हमेशा स्टार्ट होती है, दूसरी वाली हमेशा स्टॉप होती है, वो तो हमने पहले से ही पता है कि पहली स्टार्ट दूसरी स्टॉप, ठीक है। और हमेशा एक नंबर पहले ही रुकना है, एक नंबर पहले ही रुकना है हमें, ये बात भी हम जानते हैं, ठीक है। अब ये लास्ट में 2 क्यों है, ये स्टेप के लिए, मतलब 2 स्टेप इसमें बढ़ाने हैं, ठीक है। मतलब इसमें स्टार्ट किससे हो रहा है, इसमें स्टार्ट हो रहा है आपका 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है, स्टॉप हो रहा है कितने पे, 8 पे हो रहा है, और स्टेप कितने पे हो रहा है, स्टेप हो रहा है 2 पे, मतलब 3 से स्टार्ट हुआ तो पहला आउटपुट 3 आया, 2 का स्टेप मतलब 2 स्टेप इसमें बढ़ा दिए तो नेक्स्ट आउटपुट कितना आया 5, फिर 5 में 2 स्टेप बढ़ा दिए तो नेक्स्ट आउटपुट कितना आया 7 में 2 स्टेप बढ़ाया तो 9 आ रहा है, जबकि हमें 8 से आगे नहीं जाना है, तो आउटपुट में हमें 3 5 7 मिल रहा है उस अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ठीक है, इस तरीके से करते हैं। Explanation of output: 3 is starting value, 8 is stop value and 2 is stop value. First print 3 and increase it by 2 then by minus, ये आपको समझाया गया, वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो डिफरेंस देख लेते हैं रेंज और एक्स रेंज में। तो रेंज में क्या है, रिटर्न्स द लिस्ट ऑफ नंबर, जो नंबर्स की लिस्ट है वो रिटर्न करता है। एक्स रेंज रिटर्न द जनरेटर ऑब्जेक्ट दैट कैन बी यूज्ड टू डिस्प्ले नंबर्स ओनली बाय लूपिंग के दौरान ही नंबर्स को रिटर्न करता है। द वेरिएबल सो इन टेक्स मोर मेमोरी, सो इन टेक्स लेस मेमोरी, कि मोर मेमोरी रहता है, लेस मेमोरी रहता है, चिप्स फास्ट इम्प्लीमेंटेशन। मतलब इसे बेसिकली ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मेन जो चीज़ें हैं वो आपको समझने आनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट लेक्चर में जंप स्टेटमेंट्स को कवर करेंगे और उसके आगे पोर्शन को कवर करेंगे। तो आई होप आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय।